बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयरलैंड के मुतालिक। आयरलैंड आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर इसके कैपिटल के मुतालिक बात करें तो इसका कैपिटल है डबलिन, जो कि इसका बड़ा सिटी भी है, खूबसूरत सिटी भी है। इसके अलावा अगर इसकी पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन इसकी 4.9 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। बाकी डबलिन के अलावा इसके और भी प्यारे प्यारे सिटी हैं। आप यानी कि डबलिन से अगर बाहर जाएं तो आप यानी कि लॉन्गफोर्ड, लिमरिक, ड्रोहेडा, ये इसके जो है सिटी ये बाकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आयरलैंड में जो अगर आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश के अलावा इनकी अपनी आयरिश लैंग्वेज भी है, लेकिन आयरलैंड में हर बंदा जो है इंग्लिश बोलता है, लिहाजा वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो अगर आप देखें इसको तो ये अपना बॉर्डर बेसिकली जो है सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ जो है वो शेयर करता है बाई रोड, वरना इसको सारे अतराफ़ में जो है वो समंदर लगता है। और अगर आप यानी कि डबलिन से या आयरलैंड से अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूरोपीय यूनियन में है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए और करेंसी भी यहाँ की यूरो है। लेकिन यह है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको इमिग्रेशन के लिए करना पड़ती है, स्पेशली अगर आप यूरोप से वहाँ पे जा रहे हैं। चाहे तो आप यूरोपियन नेशनल हैं, इनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम जो है यूके की तरह है, यानी कि जो इंग्लैंड का सिस्टम है वही सिस्टम इनका भी है। अगर आप यानी कि यूरोप में ट्रैवल करें, फॉर एग्जांपल अगर आप पुर्तगाल से जर्मन जाएं या जर्मन से फ्रांस जाएं या फ्रांस से स्पेन, किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करें तो आपको जो है यानी कि वहाँ पे इमिग्रेशन फेस नहीं करना पड़ेगी जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं। इसलिए और बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आयरलैंड में जाना चाहते हैं, वो चाहे तो आप शिप से जाएं, जैसा कि मैंने बताया कि इसको सारे तरफ में जो है समंदर लगता है। तो अगर आप चाहे तो आप शिप पे जाएं या आप प्लेन से वहाँ पे जाएं या आप फेरी पे चले जाएं अपनी गाड़ी लेके। तो ये है कि आपको हर तरफ से जो है इमिग्रेशन को क्लियर करना पड़ता है। तो इस लिहाज से मैंने बोला कि वहाँ पे आपको इमिग्रेशन फेस करनी पड़ती है, उसके बाद जो है आप आगे जा सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स बात करता हूँ, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आयरलैंड जो है, अभी आयरलैंड की एक न्यूज़ आई है। मैं उसका न्यूज़ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यूज़ बेसिकली ये है कि आयरलैंड जो है इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ पे उनको वो लीगल करने के लिए जा रहा है। और ये जो है जनवरी 2022 से, यानी नेक्स्ट मंथ जनवरी 2022 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इनका थोड़ा प्रोसेस जिस तरह होगा उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आयरलैंड ने सबसे पहले तो बात की है जो कि वहाँ पे आयरलैंड में जो लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पर, यानी कि जो इलीगल लोग हैं जैसे भी वहाँ पे रह रहे हैं, वो अगर किसी बंदे को वहाँ पे रहते हुए 4 साल हो गए हैं और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो बंदा जो है वो एलिजिबल है, वहाँ का जो रेजिडेंस कार्ड है उसको अप्लाई कर सकता है। एक बात तो वो होगी, उस बंदे के लिए 4 साल पीरियड है। और जो वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं वहाँ पे आयरलैंड में, तो फैमिलीज़ के लिए बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पर जो लोग असाइलम सीकर्स हैं, जो लोग पॉलिटिकल स्टेज इन्होंने लिया हुआ है, असाइलम पर रह रहे हैं, तो उनके लिए टाइम पीरियड जो है वो वहाँ आयरलैंड की जो आयरिश गवर्नमेंट है उन्होंने 2 साल का पीरियड रखा है। यानी कि कोई बंदा अगर वहाँ पे रह रहा है आयरलैंड में और 2 साल हो गया उसका असाइलम चल रहा है वहाँ पे, तो वो भी एलिजिबल। तो अगर हम बात करें वहाँ की फ़ीस जो है वो किस तरह से वो रिसीव करेंगे और उस फीस को यानी कि कितनी फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी, तो उसके लिए ये है कि जो बंदा अकेला अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा, इंडिविजुअल एप्लीकेशन, तो उस बंदे के लिए 550 यूरो जो है वो इसकी फ़ीस होगी। बाकी अगर फैमिलीज़ वाले बंदे को देखें तो फैमिली वाले बंदे जो हैं उनके लिए 700 यूरो जो है फ़ीस पे करना होगी। फैमिली से मुराद ये है कि अगर कोई कपल है तो उनके साथ बच्चे हैं जो कि अंडर 18 हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ,
तो उनकी टोटल पूरी फैमिली की जो फ़ीस होगी वो 700 यूरो होगी। यानी फैमिली को उन्होंने कंसेशन दे दिया यहाँ पे, और जो इंडिविजुअल बंदा होगा उसकी 550 यूरो फ़ीस होगी। अब तीसरे अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, तो वो ये है जो बंदे वहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं, जिनकी मैंने पहले बात की थी कि वो बंदे भी अगर वहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं आयरलैंड में, तो वो जो है इमिग्रेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो वो एलिजिबल तो है, लेकिन उनके लिए फ़ीस कोई भी नहीं है। ये आयरलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके लिए फ़ीस कोई भी नहीं है और वो भी जो है इस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट अभी जो चीज़ सामने आई है, यानी अगर डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए कि कौन से वो रिक्वायर्ड है आपको, तो उनमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो पासपोर्ट अगर आपके पास होगा तो बाकी इसके अलावा प्रूफ वहाँ पे आप यानी कि आयरलैंड में रह रहे हैं तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके ऐड होंगे। यानी आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है या कहीं काम कर रहे हैं या किसी घर में आप रह रहे हैं तो घर का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो, या फिर आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट हो। अगर किसी बंदे ने कोई फ़ोन वगैरह लिया हुआ है यानी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसका भी वो प्रूफ साथ में लग जाता है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको आपकी जो टाई होती है कंट्री के साथ कि आप उस कंट्री में कितने अरसे से रह रहे हैं, तो उस चीज़ को शो करती है। तो इसलिए वो लोग एविडेंस जो है ये प्रूफ वो आपसे मांगते हैं कि आप वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसके अलावा और भी आपके पास चीज़ें, यानी कि अगर आपने कोई परचेजिंग की हुई है तो प्रूफ आप अपने पास रख लें, लेकिन हर चीज़ आपके पास अपनी होनी चाहिए, ये मेक श्योर कर लें। इसके अलावा ये है कि वहाँ पर अगर आप अपना यानी कि जब केस सबमिट करते हैं तो वो बेसिकली आपका केस लेंगे, उसको चेक करेंगे, करेंगे। स्टडी करने के बाद वो देखेंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जो है वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। वो जो है उसकी वैलिडिटी होगी 2 साल की। 2 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, फिर आप 2 साल के बाद उसको रीन्यू करवा सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपका केस वहाँ से यानी विड्रॉ कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपके पास अपील का राइट होता है, फिर आप जो है वहाँ पर अपील कर सकते हैं। ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आयरलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। वे बहुत इजी सा उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको आराम से इस चीज़ की समझ आ जाएगी, तो इसमें कोई आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये अभी लेटेस्ट अपडेट आई है। आयरलैंड जो है अभी जनवरी 2022 में यानी कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल करने के लिए जा रहा है। एक बात तो ये होगी। और अब जो इसका यानी कि पीरियड होगा, कितने टाइम के लिए ये इमिग्रेशन वो ओपन करेंगे, ये जो स्कीम है इमिग्रेशन वाली, ये बेसिकली फ्रेंड्स 6 महीने के लिए ओपन है। तो ये एक बहुत यानी कि बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आप आराम से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आपको ये ऑनलाइन जो है अपने घर बैठ के आपने ऑनलाइन जो है इस चीज़ को अप्लाई करना है। बड़ा इसका आसान सा पोर्टल होगा, उसके मुतालिक इन्होंने अभी नहीं बोला, आप जाके वेबसाइट जो मैं दूंगा उसमें भी चेक कर लेना। लेकिन अभी शॉर्टली जब भी इसका कोई पोर्टल या सामने आएगा तरीक़ाकार तो वो बता देंगे। लेकिन इसमें उन्होंने तरीक़ाकार ये बताया है कि आपको साइन अप करना है, उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है ऑनलाइन। इसके अलावा आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का जो पेज होता है जहाँ पर आपकी तस्वीर लगी होती है, जहाँ पर आपका सारा डेटा लिखा होता है, उस पेज की आपने कॉपी करके स्कैन करके अपने पास रख लेनी है। टेनेंसी एग्रीमेंट जो है उसको अपने पास रख लेना है। तो जो आपके एविडेंस हैं वहाँ पे प्रूफ्स हैं, तो उनको स्कैन करके आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में या मोबाइल से जहाँ भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे सबमिट करना, तो वहाँ आपके पास सेव होने चाहिए। तो जब आप अपनी डिटेल लिख लेंगे तो बाद में आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपने इनको सबमिट कर देना है इस एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपने वेट करना है। उनकी तरफ से आपको ईमेल आएगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका केस अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि आप अपील कर सकते हैं, आपको अपील का राइट देंगे। तो फ्रेंड्स ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो गुड इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आयरलैंड में इलीगल रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।